क्या आप सबको पता है कि भगवान राम का जन्म कैसे हुआ? एक श्राप के कारण भगवान राम का जन्म हुआ। यह सत्य घटना त्रेता युग की है, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए जंगल की रास्ते से गुजर रहे थे। उसी रास्ते से राजा दशरथ भी शिकार खेलने के लिए जा रहा था। श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी, वह जल भरने के लिए सरयू नदी के किनारे गया और उसी जगह पर राजा दशरथ भी आ पहुंचा। राजा दशरथ ने सोचा कि लगता है कोई जंगली जानवर, हिंसक पशु इस जल को दूषित कर रहा है। वह अपना शब्द बेती बाण का प्रयोग करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसको नहीं पता था कि वहां श्रवण कुमार है। जब श्रवण कुमार के सीने में वह तीर लगता है, श्रवण कुमार के मुख से एक ही आवाज आती है, माता पिता। यह बात सुनते ही दशरथ के होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि मुझसे किसी जानवर की बजाय किसी इंसान का खून हो गया है। वह दौड़ा दौड़ा उनके पास जाता है। वहां देखता है कि वहां श्रवण कुमार उसको मिलते हैं और उसको पता होता है कि श्रवण कुमार तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तब श्रवण कुमार को बोलते हैं कि जो हुआ सो हुआ, महाराज यह पानी आप मेरे माता पिताजी को पिला दीजिए। वह उस पानी को ले जाकर उनके माता पिता के सम्मुख जाते हैं, लेकिन वहां जो श्रवण कुमार के माता पिता होते हैं वह उसकी आवाज को पहचान देते हैं और बोलते हैं कि तू मेरा बेटा श्रवण कुमार नहीं है, बताओ मेरा श्रवण कुमार बेटा कहाँ है। तब उनके मुख से ऐसी बात सुनकर राजा दशरथ बोलते हैं कि मुझसे घोर पाप हो गया, मैंने सोचा कोई हिंसक जानवर है और मेरे हाथों आपका पुत्र मारा गया। यह बात सुनते ही जो श्रवण कुमार के माता पिता हैं क्रोधित हो जाते हैं और उसको श्राप देते हैं, जैसे हम पुत्र वियोग में तड़फ कर अपनी जान दे रहे हैं, वैसे भी तेरी ही मृत्यु पुत्र वियोग में तड़फ तड़फ करो। यह श्राप सुनते ही वह जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन मन में एक प्रसन्नता हो जाती है कि शायद इस श्राप से मुझ अभागे दशरथ को बच्चा हो। और तब वह घर जाता है, वहां अपने गुरु को सारा वृत्तांत सुनाता है। तब गुरु उनको बताते हैं जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है, इसलिए तुम श्रृंगी ऋषि के पास जाओ। श्रृंगी ऋषि उनके घर पर आते हैं महल पर, और वहां हवन किया जाता है। उस हवन से एक दिव्य खीर निकलती है जो बराबर रानियों में बांटी जाती है, जहां उनको एक पुत्र मिलते हैं, 4 पुत्र। और सबसे पहला पुत्र होता है वह राम होता है, जिसका नाम आज भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है। और चैत्र मास को नवमी पर यह त्योहार राम नवमी के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन कहो या ना कहो, इस जन्म के पीछे श्राप का भी एक महत्वपूर्ण योग है, स्थान है। लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ हुआ, वह दूसरे भाग में आपको बताया जाएगा। जय श्री राम।